ठीक है, चलिए। रामिया, वाई शुड बी हायर यू? आवाज आ रहा है आपको रामिया? आवाज आ रहा है ना आपको? माई वॉइस इज ऑडिबल? माई वॉइस इज ऑडिबल? नहीं आ रहा है इनको। इनको नहीं आ रहा। इरफान बोल दिए, लता अग्रवाल आप बोलिए, आप कर रहे थे। वाई शुड बी हायर यू? मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? माई वॉइस इज कमिंग? आ, आ, आ रहा है सर। हाँ सर यू ठीक। शुड हायर मी बिकॉज I will bring a fresh perspective to the organization, and I consider myself a quick learner, and I'm highly motivated to bring to apply my theoretical knowledge and contribute to the organization's growth while embracing new challenges, dedication. आपको इंटरनेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, इंटरनेट बहुत खराब है, तो ये इम्प्रूव करिएगा। ठीक है लता, इंटरनेट के ऊपर दो दो हॉटस्पॉट लगा लीजिए, वो सब चीज काम आएगा। और कौन है क्यों? रामिया, आपको आवाज आ रहा है सर रामिया? आज नहीं चल रहा है सर, नीचे आज आपका सब प्रॉब्लम इशू चल है। रहा है रामिया। देखिए इंटरव्यू में चलना वॉइस जरूरी नहीं है, आ हाँ रही सर चले चाहे नहीं आपकी। चले। इंटरव्यू में नहीं चला तो दिक्कत है। चलिए बोलिए। Sir, am I audible, sir? यस यू आर ऑडिबल। बोलिए। Because I had the required skills and capabilities more which is required for me. So I can do justification for this role. Your investment is not waste at all. It is worth to invest on me. So I can be a better fit for this role. ठीक है। So that's why I can. मल्लू, हाँ जी मल्लू, वीडियो हेलो। ऑन कर लीजिए। वाई शुड बी हायर यू? बोलो मल्लू, वाई शुड बी हायर यू? सर मैं जस्ट ज्वाइन किया, मेरे को क्या चल रहा है पता नहीं। कैन यू एक्सप्लेन? क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, वाई शुड बी हायर यू? आंसर बताइए। जस्ट गिव मी अ मिनट सर, आई विल आंसर। जीएसटी है ना आपका इंटरव्यू? हाँ। ये लोग भी प्रिपेयर नहीं कर रहे, ऐसे ही बोला है लोग। ठीक है, टेंशन नहीं है, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। वीडियो ऑन करिए भाई, वीडियो ऑन करिए, वहां पर जाके दिक्कत हो जाएगा। मैं वहां पर कल से वीडियो ऑन ऑन नहीं करता हूँ होगा। सर। हाँ जी। मैं कल से वीडियो ऑन करता हूँ अभी। देखिए जब भी आप आएंगे ना, तो पहले तो ऑन होने का ओके सिचुएशन में आइएगा वीडियो। ये चीज इंप्रूव करिए। ओके ओके ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से ओके भी वीडियो ऑन कर। बात समझ में आ रहा है? यू शुड बी इन द पोजीशन टू ऑन योर वीडियो। आई एम सेइंग पोजीशन। हम ये नहीं बोले कि 365 ओके दिन ऑन करके रखिए, पर यू शुड बी ऑलवेज इन द पोजीशन टू ऑन द वीडियो व्हेन यू आर कमिंग। याद रखिएगा। ओके ठीक है। चलिए बोलिए, व्हाई शुड वी हायर यू? पर इंटरव्यू में तो करना ही सर पड़ेगा आपको ऑन। एक्चुअली during my during my third year I got the indirect taxation, and I have the right skill set for indirect tax domain. So these skill sets are matching with the job description. This is the reason I am suitable for this job description. ठीक है। और Am कौन I है गया? hello sir? Am I audible? ना ऑडिबल है ना विजिबल है, तो क्या ही बोले। ठीक है, और ये चीज इंप्रूव करना पड़ेगा आपको। नॉट ऑडिबल नॉट विजिबल। ठीक Okay. है, ऑडियो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे जरूरी है ऑडियो और वीडियो ही है, आपको याद रखिए। आंसर बाद में। आप इतना मेहनत किया, सोचिए।
पूरा मेहनत किया, पर ऑडियो और वीडियो ऑन नहीं हुआ इंटरव्यू, तो क्या करेंगे फिर आप? बात समझ रहे हैं ना? ऑडियो वीडियो बहुत जरूरी है। That's disappointment होती है। इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। मेगा बोलिए, वाई शुड बी हायर यू। और मेगा एक चीज आप इम्प्रूव करिएगे कि हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट आपका रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एकदम खोजना पड़ रहा है प्लेस को। हमेशा देखिए, आप हमेशा आपको खोजना पड़ता है कहाँ पर बैठे हैं, तो दिस ऑलवेज शुड बी रेडी। दिस रामिया ना रेडी रहती है, मतलब का देखो उत्कर्ष भी एकदम रेडी है, एकदम चेयर लगा के, तो इट शुड बी रेडी। सौरभ वाज रेडी, राइट? तो ये चीज याद रखिए। देखिए वो चीज जरूरी है कि हमेशा रेडी रहना है। क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ से 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कमाएंगे, तो क्या डिसाइड करेगा? आपका ऑडियो वीडियो ऑन, आपका सीटिंग पोस्चर, दिस शुड बी वेरी मच गुड। तो ये सब इम्प्रूव करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है अटेम्प्ट से। बोलिए, व्हाई शुड बी हायर यू? बोलिए। job description, and as the job role is about the statutory audit, I have done major uh, I have major experience, as this profile requires a lot of traveling and good communication skills. So I am an extrovert person, and I love traveling too. So I would be good suitable for this job, and plus I want to grow as the company grows, and I want to, if you join me in your organization, I will add value to the company and will never let you down. Thank you, sir. ठीक है, वंशिका। हाँ जी ठीक है, वंशिका बोलिए, व्हाई शुड बी हायर यू? Sir, I believe I am a strong candidate for this position because my knowledge and experience it matches with the job description. And also when it comes to working with people and solving real problems and making decisions, especially when it comes to finance, I'm really good at it. And I guess my strengths align with the requirement of this position. And I'm confident that I'll be an asset to you. Thank you. थैंक यू। देखिए, जब ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये आपका प्रोफाइल स्पेसिफिक होगा सबके लिए, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक। तो जिस तरीके का डोमेन है उसको आपको समझना पड़ेगा, किस तरीके का डोमेन का इंटरव्यू इसका दे रहे हो। तो ऑडिट दे रहे हो, इंटरनल ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, या आप इंडस्ट्री में इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द डोमेन आपको आंसर का थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ सकता है। तो नंबर वन चीज क्या करेंगे, जब आपको पूछता है कि भाई शुड वी हायर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम कंपनीज, लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम कंपनीज and I really always wanted to get into this company, and I wanted to work in this domain. So in case I join your organization, in case I join your esteemed organization, I will promise you, sir, that I will really work very hard and contribute to this growth and prosperity of this organization for a long period of time. For a really long period of time, I will be doing this. Secondly, sir, what I see in the job description, if I see the job description, the role demands this sort of skills, okay, and experiences. The role demands, for example, audit hai, so for example, if this is audit, okay, so I have seen the job description, and seeing the job description, the role demands me extensive amount of traveling and knowing audit, okay, which I have already done in my Article C. Okay, taxation hai, to I have already done in my Article C. I have a good amount of exposure in it. So I feel that you don't need to teach me this. I would not require that much of learning in this. I would not require that much of mentoring in this particular domain, which will enable you to get the things done quickly at my end. The third reason why you should hire me, that I have a very good of team building and leadership quality, which I have displayed in my articles. If I believe I can work very well within the teams and get the things done quickly. So these are the reasons you can hire me. तो पहले तो उसको कंपनी के बारे में बताना है कि मेरी ड्रीम प्रोफाइल है, दिस वन ऑफ माई ड्रीम प्रोफाइल्स, ड्रीम कंपनीज, ठीक है। तो पहला बात तो यही हो गया। तो इफ आई ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन, आई विल नॉट लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई विल नॉट लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई विल स्टे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। सेकेंड चीज कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो मेरे को पहले से ही आता है। आई हैव डन इन माय आर्टिकलशिप द रीजन सेम थिंग्स। अगर मान के चलिए इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में बोलना कि आई हैव अ गुड डाइवर्स अमाउंट ऑफ एक्सपोजर इन माय आर्टिकलशिप। आई हैव डन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्टैट इंटरनल ऑडिट, सो दैट कैन रियली हेल्प यू। अगर आपका अब आप मान के चलिए एंड फिर लास्ट में मैंने क्या बोला था, थर्ड थिंग, एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दिए, एक तो इसके बारे में बता दिए, क्या बोले आपका मेरा पैशन है तो मैं अगर ज्वाइन करूंगी तो लॉन्ग टर्म तक रहूंगी आपका ऑर्गेनाइजेशन में, सबको लॉन्ग टर्म चाहिए। सेकंड चीज आपको बोला कि मेरे को ऑलरेडी ये सब काम पहले से आता है तो आपको जरा मेरे को मेंटर नहीं करना पड़ेगा, आई कैन डू द वर्क क्विकली फॉर यू। ओके, एंड लास्ट थिंग मेरा टीम बिल्डिंग, आई फील दैट आई फील दैट आई बिलीव आई हैव अ गुड टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप क्वालिटी विच आई फील दिस रोल विल हाईली डिमांड फ्रॉम यू। ओके, तो ये तीन चीज बोलेगे तो जल्दी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए ना? लिख लीजिए जो मैंने बोला ना, ग्रुप में एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब आप एक बार के लिए उत्कर्ष आप बोलिए। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, आप लोग ग्रुप में लिख लीजिए, आप उत्कर्ष बोलिए। हम्म। तो जो आपने अभी बताया, हाँ हाँ, so you should hire me because this is my बाकी dream जन लिख company लीजिए, ग्रुप में लिखते जाइए। ठीक है, जो and मैंने बताया बोलिए। और यू शुड हायर मी this is से the स्टार्ट ही domain मत of my करिए। preference. यू शुड हायर मी से स्टार्ट ही मत करिए, डिफरेंट वर्ड से फर्स्ट ऑफ ऑल से So स्टार्ट I करिए। believe, I हम्म feel, हम्म I feel that I feel you should hire me नहीं बोलना ना सब बस. हाँ, So this is my dream मजा नहीं company आ रहा। and this is the uh, domain of my preference. In case I join your esteemed organization, I see myself for the long haul. So I have seen the job description and I think my profile suits it well. I feel that I have strong team building spirit and leadership qualities learned during my articleship. And so I would bring fresh perspective as a fresher. ठीक है, एक बार के लिए ग्रुप में अपडेट करिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ग्रुप में आप ना जो जो मैं बताया ना वैसे एग्जैक्टली अपडेट करने का कोशिश करिए। ठीक है, मेगा सिंगल Yes, sir. आपने ऐसे करके बोली कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड थर्ड, पॉइंटर्स में बताने का Okay. कोशिश करिए आंसर को। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, सेकंड, उसको भी इजी रहता है Okay, sir. समझने में। ओके, फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, थर्ड जी दिस, सर। तो उसको बताने में आपको पॉइंटर्स में आंसर देने का कोशिश करिए। बोलिए मेगा। ठीक है। First of all, first of all, this is my dream company, and in case I join your esteemed organization, I will एक तो not नहीं, इधर leave this उधर मत देखिए, organization. अब जो है ना बोलिए। देखिए जज तो हम कर रहे नहीं है आपको, जज तो कर रहे हैं, ठीक है, तो करना पड़ता है, पर ऐसे जज नहीं कर रहे कि आप क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो आप इधर उधर मत देखिए, पहले तो जो बोलना है बोलिए पहले तो। ठीक है, Okay, आराम से बोलिए, ठीक पर है। बोलिए, सोच सोच के बोल सकते हैं, पर इधर उधर देख के मत बोलिए। ठीक है, ये आपको Okay, सोचने का तरीका भी बताता है। आप जब आंसर बोल रहे हो ना, जब आप आंसर बोल रहे हो तो आप स्लो बोलिए। जब आपको सोचना, आपको पता है आप ब्रेन में सोच रहे हो और फिर बोल रहे हो, स्लो बोलिए, स्लो बोलिए, और ब्रेन में सोचते रहिए नेक्स्ट क्या बोलना है, नेक्स्ट क्या बोलना है, नेक्स्ट क्या बोलना है। स्लो बोलने का कोशिश करिए, फास्ट बोलना ही नहीं है। अपने ब्रेन में कैलकुलेट करिए और नेक्स्ट क्या बोलना है, कैलकुलेटिंग ब्रेन रखिए कि हमको नेक्स्ट क्या बोलना है, नेक्स्ट क्या बोलना है। स्लो बोलेंगे तो आप अपना बोल पाओगे, इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। पॉइंट याद रखिए, 3 पॉइंट बोलना है ब्रेन में, ये था ये था ये था। सेंटेंसेस को तो हो जाते ही रहना है, यहाँ इसका ये था ये था ये था, बोल दे। पॉइंट याद रखना है, पॉइंट मेन है। फिर सेंटेंस अपने हिसाब से बना लीजिए, थोड़ा बहुत काट कुट के, समझ में आया? और सबसे पॉइंट में ध्यान देता है। आपका सेंटेंस टूटा फूटा भी होगा ना, आपका पॉइंट और इंटेंशन देखता है सामने वाला। पॉइंट और इंटेंशन, ये दो चीज जरूरी है। अब क्या पॉइंट यूज कर रहा है और इंटेंशन, टूटा फूटा भी बोलेंगे ना, चलिए इरफान थोड़ा ऐसे ऐसे करके बोल रहा था ना, कंटेंट मैटर करता है आपका, आपका कंटेंट मैटर करता है। जैसे हमने आपको पहले स्टार्टिंग में आपसे क्यों किया, हम चाहते थे आप बोल देते, फिर तोता कहता है रट लेते। हम नहीं चाहते आप रट्टाबाजी करिए, हम चाहते अपना पॉइंट्स को अच्छा से पहले हम आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहता था। तो इरफान का थॉट प्रोसेस निकला, उनका थॉट प्रोसेस निकला ना, थॉट प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। बस समझ रहे हैं? जैसे उत्कर्ष क्या बोला था, आई कैन एक्सपेक्ट, आई विल गिव यू इमीडिएट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो क्या हो गया, ओवर मार्केटिंग हो गया। भाई कौन कैसे बोल सकता है इमीडिएट रिटर्न? नॉट फॉर जजिंग यू, बट दिस इज व्हाट वी, आपको मैं पहले क्यों दिया कि हम चाहते थे आप एक बार अपने तरफ से भी ट्राई करो कि क्या बोल सकते हो। क्या पता आप अगर सही बोल दो तो अच्छा बात है ना, मेरे को बिना पता पता चल गया क्या बोलना है।
वो चीज है। तो इरफान एक बार बोले, वो चीज बहुत जरूरी है। बाकी मेरे हिसाब से कंटेंट रियली मैटर करता है। कि सर थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल दोगे तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया, पर कंटेंट तो पहले मैटर करेगा, आप क्या बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस के साथ बोले पर कंटेंट में दम नहीं है, तभी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको कंटेंट से मतलब होगा। वो चाहता है ये क्वेश्चन में कि वो लॉन्ग टर्म आदमी को लेना चाहता है कोई भी, ये लॉन्ग टर्म तक कर पाएगा। और सेकंड चीज, जिसको काम पहले से आता हो। थर्ड चीज, कुछ भी बोल दीजिए अपने बारे में जो कि उसका जॉब से रिलेवेंट हो। ये तीन चीज में ध्यान दीजिए। पहला चीज तो वो लॉन्ग टर्म आदमी को लेना चाहता है, तो वो लॉन्ग टर्म तभी टिकेगा जब उसके पास पैशन होगा कंपनी को लेके, प्रोफाइल को लेके। दूसरा चीज ये लोग क्या चाहेगा कि इसको पहले से काम आता हो। अगर पहले से काम आता है तो ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंटेंट में ध्यान दीजिए। थर्ड थिंग है कि ऐसा कोई क्वालिटी है इसके पास जो मेरा जॉब में दरकार पड़ेगा। दिस जॉब रिक्वायर्स ट्रैवलिंग, दिस रोल विल रिक्वायर सम टीम बिल्डिंग, दिस रोल विल रिक्वायर सम लीडरशिप, आई नीड टू गाइड द आर्टिकल्स आई फील, आई थिंक आई कैन डू दैट वेल, आई हैव ऑलरेडी आर्टिकल। तो ऐसे करके आपको बोलना है। दिस रोल विल रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई फील आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, ऐसे कुछ बोलना है। अब बात समझ में आ गया ना। तो कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, पर आपको थोड़ा सा जब आप आंसर दे रहे हो ना, तो आपको रोल से लेना देना करके बोलना है। इससे क्या लगेगा उसको, इसको कंपनी से प्यार है, ये जॉब को अच्छा से पढ़ा है, इसको समझ में आ रहा है चीज। बात समझ में है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, समझ में आया। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। आप लोग पॉइंट्स लिख लीजिए ग्रुप में, पर सब जन जो मैंने बोला ना, सारा पॉइंट आप लोग लिखेंगे ग्रुप में। वाई शुड बी हायर यू का, ठीक है। पहले पहले लिख लीजिए, हम टाइम देते हैं आपको लिखने के लिए। नहीं तो क्या होगा, ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए मेरे को, हड़बड़ी नहीं है कोई भी चीज का। मैं 2 मिनट देता हूँ, ग्रुप में अपडेट करिए जो मैं बोला हूँ। वे नॉट रनिंग आउट ऑफ रेस, ठीक है। वाई शुड वी हायर यू, एक बार ग्रुप में लिखिए। पॉइंट्स मैंने 3 बोला था। पहला पॉइंट मैंने ये बोला कि अपने को ऐसे दिखाना है कि मेरे को डीप पैशन है कंपनी को लेके, आई हैव सम डीप पैशन अबाउट द कंपनी एंड द प्रोफाइल। तो अगर हम ज्वाइन करते हैं तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, तो लंबा समय तक टिक के रहेगा। आई विल नॉट लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। सी, they can ask in the another fashion also, like there are bit, I feel that there are some employees who might be some articles or some students, okay, who has given this interview before you, and they are looking actually better than you in terms of knowledge, okay, then how will you justify that you are better than them, or why should we hire you, okay. There are candidates who are better than you, I feel, okay, going through your interview round, okay, there are candidates who might be better than you, which I feel, okay, then how you justify that you are better than them, why should we hire you। तो वहां पे आकर पूछ सकता है वो थोड़ा सा, तब आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा कि आई फील दैट योर नॉलेज इज नॉट अप टू द मार्क, देन व्हाई शुड वी हायर यू। तो केस स्टडी आपका उल्लट करके दे दिया आपको। यहाँ पर मैं आप कैसे करके सामने वालों को जवाब दे रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जब भी कोई नॉलेज में अटैक करेगा ना, आपको उसको डिफेंड करना है पैशन से। आई एम टेलिंग यू दिस, इफ दे अटैक यू बाय नॉलेज, यू अटैक देम बाय, यू डिफेंड बाय पैशन। पैशन फॉर द कंपनी, फॉर द लोकेशन, पैशन फॉर द कंपनी एंड द प्रोफाइल कल्चर। कंपनी प्रोफाइल कल्चर, कंपनी प्रोफाइल कल्चर, पैशन वर्ड यूज करना है। पैशन फॉर द कंपनी प्रोफाइल कल्चर, कंपनी प्रोफाइल कल्चर। और फिर क्विक लर्नर बोल सकते हो, कंपनी प्रोफाइल कल्चर, क्विक लर्नर। एंड लोकेशन भी बहुत कन्वीनियंट है, एंड द लोकेशन इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, आई एम ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस लोकेशन ऑल्सो। तो उससे क्या होगा कि आपका अगर वो नॉलेज पे, क्योंकि नॉलेज पे अटैक करेगा सब जन, तो नॉलेज पे जैसे अटैक किया आप इस सब वो कर सकते हो। और एक और चीज आप कर सकते हो, आई थिंक आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, अगर है तभी बोलना, अगर रुक रुक के बोलता है तो नहीं बोलना, ठीक है। वो आप देख लेना खबर में, तो वो चीज है। समझ में आया। एक बार लिख लिए ग्रुप में जल्दी जल्दी जो मैं पॉइंट्स बोला। कोई पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको पॉइंट्स याद रहेगा, सेंटेंसेस तो अपने हिसाब से फ्रेम कर लीजिए, पॉइंट्स याद रहना जरूरी है। पैशन दिखाना है नंबर 1 कंपनी और प्रोफाइल को लेके। दूसरा चीज मैंने क्या बोला, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा है, या मतलब वो जो कंपनी का जो डोमेन है, ऑडिट है, ये टैक्स है, ये फाइनेंस है, मेरे आर्टिकल से मैं ऑलरेडी किया है वो काम, मेजोरिटी एक्सपीरियंस उसका ही है। तो आपको रहने से आपको मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा काम सिखाने में। यू आई थिंक आई यू डो नॉट हैव टू गिव मी दैट मच ऑफ ट्रेनिंग। थर्ड थिंग जो मैंने बोला कि ये रोल में ये चीज का डिमांड है, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटी, आई थिंक सो दिस रोल डिमांड सम लीडरशिप क्वालिटी, you need to guide the seniors, you need, this role will require extensive amount of traveling, I am fond of traveling, जैसे करके दिस रोल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रीडिंग टैक्सेशन रीडिंग। तो आई थिंक आई एम वेरी गुड रीडर, आई एम पैशनेट टुवर्ड्स दिस, सो आई एम गुड इन रीडिंग। तो ये सारा क्वालिटीज के कारण यू शुड बी हायरिंग मी।
तो रोल के हिसाब से अब काम करना पड़ेगा। रोल किस तरीका का इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री में आई थिंक ये चीज का बेकार होगा, तो आई थिंक आई एम गुड इन दिस। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको कंपनी और जॉब डिस्क्रिप्शन देख के आपको ऑप्शन में हायर यू बोलना है। बात समझ में आया? लिख लिए ग्रुप में, वेरी गुड। अभी तक नहीं लिखे, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है जी, जल्दी जल्दी ग्रुप में लिखिए, एक जन लिखा है बस। टू हैव दिस इज माय ड्रीम कंपनी मत बोलिए, मार्केटिंग हो जाता है। दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम कंपनीज, दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम कंपनीज मल्लू, ठीक है। Organization I can feel and have the right skill sets as per the job description and if you give an opportunity I won't disappoint you, ठीक है। और क्या था इसमें, एक्सपीरियंस भी बोलिए, राइट स्किल सेट्स एंड द एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, have the work experience in this profile, skill sets and the work experience, ठीक है। have the right skill sets and the work experience in this profile। और ट्रैवलिंग, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटी वो भी ऐड कर सकते हैं। ट्रैवलिंग, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटी। जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, हाँ। आई नीड दिस कंटेंट प्रॉपरली। ये सब कर लेंगे तो 10 से ज्यादा काम हो ही जाएगा। HR क्वेश्चंस करने का मतलब तो 10 लाख पक्का है एकदम, कहीं ना कहीं, याद रखिएगा। फिर टेक्निकल तो आप लोग निकाल ही देंगे, हमको पता है। HR क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी फास्ट लिखने का, टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करिए, टाइपिंग स्पीड बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हम सब टाइपिंग करवाएंगे जितना भी है ना। टाइपिंग स्पीड थोड़ा फास्ट करिए, फटाफट थॉट प्रोसेस थोड़ा फास्ट करिए। वाई शुड बी हैरी को 2 मिनट में आंसर देना है, 1 मिनट के अंदर टाइपिंग स्पीड बनाना पड़ेगा। टाइपिंग स्पीड हैज टू बी रियली फास्ट, ठीक है। उसको इंप्रूव करिए आपको। मल्लू एक चीज और, आपने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड आपको सेकंड थर्ड करना है। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहे हैं तो सेकंड थर्ड ऐसे करके आपको लिखना है, बोलना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माय ड्रीम कंपनी, आई हैव डीप पैशन फॉर दिस प्रोफाइल टू जॉइन दिस टीम और आई प्रॉमिस आई विल नॉट लीव दिस, और आई प्रॉमिस आई विल नॉट लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, गड़बड़ हो गया ना। आई प्रॉमिस आई विल नॉट लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, तुम पहले उसको बोल रहे कि हम लीव कर देगा, मतलब तुमको एहसान थोड़ी ना करेगा उसको ऑर्गेनाइजेशन में रह के, राइट। तो आपको ये बोलना है, आई प्रॉमिस इफ आई ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई प्रॉमिस, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। आई प्रॉमिस इफ आई ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन then I will really stick in this company for a really long period of time and contribute to the growth and prosperity of this organization. At the same time, I will nurture the necessary skill sets. At the same time, I will be nurturing the necessary skill sets which might be required for the job domain. Good. Team building. I believe, I feel मत बोलना, I believe, I feel नहीं होता है, believe होगा, ठीक है। ठीक है ना, गलती करेंगे तो सीखिए। I believe that I am good in team building, leadership quality, leadership भी बोल देना। I will not leave this or आप भी वही लिखा है, I will not leave this organization. I will not leave this organization क्यों बोलेंगे? आपको लग रहा है भाई आप कोई उस पे ऊपर एहसान कर रहे हैं क्या? आप लीव, समझ में आया मेघा जी? समझ में आया? ये गलती नहीं करना है, ठीक है। जी। In case I had this dream company, in case I join your organization, I will really stick in this company for a really long period of time and contribute to the growth and prosperity of your organization. Well, I love challenges. I will definitely, whatever the challenging work comes to me, I will definitely do my best to overcome it and complete within the deadlines. जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेना, बहुत जगह जॉब डिस्क्रिप्शन होता ही नहीं है, तो मत लिखना है रेड द जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन जनरली होता ही नहीं है सीए फ्रेशर का केस में, जॉब डिस्क्रिप्शन में आप मना कर सकते हैं, पर प्रोफाइल, आई हैव रेड, आई नो अबाउट दिस प्रोफाइल, प्रोफाइल इज इन स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, आई हैव ऑलरेडी डन दिस इन माय आर्टिकलशिप, ये वाला बोल सकते हैं। मेजॉरिटी एक्सपीरियंस वाज इन आर्टिकलशिप इन दिस डोमेन ओनली। जीएसटी का ज्यादा करके भी कॉल आ रहा है, तो बोलना कि जीएसटी ओनली आई हैव डन, आई हैव हैंडल बोथ एडवाइजरी, लिटिगेशन एंड written compliances, everything in my GST. So I think if you hire me, you will not have that much of problem to give me extensive amount of training and time to me in order to get the things done.
मान के चलो कोई इंडस्ट्री है तो बोल सकता है इंडस्ट्री में, मान के जोमेटो से कॉल आया इनका उत्कर्ष का, तो बोल सकता है कि आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू एन इंडस्ट्री, आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर इन माय सीए फॉर्म, आई हैव हैंडल्ड लॉट ऑफ एरियाज, डाइवर्स अमाउंट ऑफ एरियाज आई हैव हैंडल्ड, so I think I can bring a good amount of expertise to your firm. Okay, I believe I have good team building quality and will add value to this company and let you down and never let you down. ठीक है, समझ में, let you down with my efforts. एक तो ये था, वही फर्स्ट ऑफ ऑल दिस में ड्रीम कंपनी हो गया, why should we hire you, and third हमने बोला था I have a good team building and this, ठीक है, analytical skills, very good exposure in profile, I hope I will meet. आई होप मत बोलना, आई होप, आप खुद ही होप कर रहे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, होप तो वो लोग कर रहे हैं आपसे, आपको चौकड़ी देके राइट आप खुद ही होप होप बोलेंगे तो गड़बड़ होगा। आई बिलीव, आई फील भी मत बोलना, आई बिलीव, ठीक है, आई बिलीव दैट आई मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, आई एम अ क्विक लर्नर ऑल्सो, ठीक है, उसके बाद क्विक लर्नर आना चाहिए। दिस इज वन ऑफ माई, अगेन सौरभ, दिस इज माई ड्रीम प्रोफाइल मत बोलना, ठीक है, चलो तुमने ड्रीम प्रोफाइल बोला, फिर वन ऑफ माई, दो बार ड्रीम मत यूज करना, ड्रीम प्रोफाइल ड्रीम कंपनी दो बार गड़बड़ हो जाता है ज्यादा करके, दिस इज वन ऑफ माई, कुछ और वर्ड यूज कर लेना, मार्केटिंग नहीं लगना चाहिए, फिर मार्केटिंग नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम ही है ना, तो वो लगेगा फिर, तो दिस इज माई ड्रीम प्रोफाइल एंड वन ऑफ माई ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन, एक को ड्रीम बना लेना, ऑर्गेनाइजेशन ड्रीम बना लेना, ड्रीम प्रोफाइल नहीं बोल के कुछ और बोल सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द प्रोफाइल आई हैव ऑलरेडी वर्क वेरी इंटरेस्ट, दिस वन ऑफ द प्रोफाइल आई हैव ऑलरेडी वेरी मच इंटरेस्टेड प्रोफाइल, दो बार ड्रीम लगने से मार्केटिंग लगता है, पूरा ही मार्केटिंग एकदम करके आया, ऐसा नहीं आना चाहिए। I wanted to associate it with. Second, in case I join this organization, I promise to work very hard. Work very hard. ठीक है, work hard and would I would stay for a really long haul. ठीक है, stay for अब haul का मतलब मेरे को भी नहीं पता, haul का देख लेना क्या होता है, ठीक है। Thirdly, since my work experience aligns with the job description, so it will take less effort for me to teach me, teach me, train me, teach तो क्या करें, train me, ठीक है, train me, and this is why I believe I may be a ट्रेन में, टीच का जगह ट्रेन लगा देना, वेरी गुड, ठीक है, तो आई थिंक दिस इज मोस्टली डन वेरी वेल, और कौन सा था, ओके, एक क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, ये लास्ट में पूछा जाएगा, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है क्या बोलना है एग्जैक्टली, ठीक है, जो एनी क्वेश्चन फॉर अस, मान के चलिए आप अगर बिग फोर में मैनेजर है या पार्टनर है, तो मैनेजर है कि सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो, लिख लीजिए, हाथों हाथ ही लिखते जाइए, सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्म, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्म, सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्म, मान के चलिए अगर पार्टनर है तो sir I would be very happy to know that what areas I can really improve myself in the long term that will help me to become a better professional. I would be very happy to know that if you can guide me what areas I can improve that help me to become a better professional, ठीक है, है ना, दोनों चीज लिख लीजिए। इरफान आप बोलिए, डू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, इरफान बोलिए, बोलिए, आपका कॉल शेड्यूल हुआ इंटरनल ऑडिट का, था सर। कॉल शेड्यूल हो गया, कॉल शेड्यूल हुआ इंटरनल ऑडिट का, वो तो बोले चेन्नई के लोकेशन में रेफर करूंगा, बोले अब तक कुछ नहीं आया सर। उसको बोले हम दे चेन्नई देगा के इंटरव्यू, मुंबई, उसको बोलो हम हाँ इंटरव्यू दे हाँ, देगा, जरा रेफर मत कराओ फिर, बोलिए, बोलिए, डू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो मुझको भी एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। ओके, अब तो बता पार्ट ही वन दिया ना, में विल टेल सर। बोलो, हाँ हाँ मैनेजर है तो, ठीक है, सर, आई वांट, yes you are, yes you have this much of experience, I want to know about how was your professional journey is going, what you have learnt, is that a good, व्हाट नहीं यूज करना है, ठीक नहीं? व्हाट गड़बड़ हो गया ना, तुम उसको क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका हाँ मतलब ये नहीं है ना, तुम तरीका से नहीं पूछेगा, समझ, फिर से बोलो एक बार के लिए, तो बात भी तरीका अलग है, सवाल भी तुम्हें तरीका अलग पूछना पड़ेगा ना समझ में आया? ठीक है, फिर से बोलो, अच्छा बोला है तो, वर्ड्स बोल, इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज, इधर का उधर हो गया ना, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है वही चीज, ठीक है,
वैसे तुम इंसान बहुत हम्बल है तो दिक्कत नहीं आएगा। उत्कर्ष पूछ लेगा तो आउट हो जाएगा वो पूरा। तुम देख के पूरा हम्बल लग रहा है तो उससे उसको वो होगा नहीं। फिर से बोलो एक बार के लिए, फिर से बोलो, ये अच्छा बोला है ऐसे, बोलो फिर से बोलो। As you have this much of experience to you reach in a manager role, so I want to know about how you have gone through in this professional journey, what you have learned. व्हाट तो पूछना ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो तुमको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मत बोलो। तुम कैसे पता है कि उसका क्या एक्सपीरियंस है? तुम तो जानते ही नहीं है उसको, तो गड़बड़ हो गया। Manager role. हाँ ये तो सही बोला, मैनेजर। ठीक है, पर तुमको क्या पता वो मैनेजर ऐसे ही बन गया हो, मतलब मान के चलो ना वो टैक्स से ऑडिट में आ गया हो ऐसे करके। आजकल तो ऐसे भी मैनेजर होता है ना, शिफ्ट करके रोल। तो मैं वो सब मत बोलो कि यू हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस। सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। हाउ, व्हाट नहीं यूज करना है। वो बोलेगा फिर नहीं तो आपको कि व्हाट यू विल डू विद दैट, व्हाट यू विल डू विद दैट। ओके, तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो, ठीक है। एक बार उत्कर्ष आप बोलिए। Sir, I would be very happy to know how was your learning experience in the firm. And sir, after this interview, please guide me with your tips. How can I be a better professional? एक And ही sir, क्वेश्चन पूछना है, is there एक ही anything क्वेश्चन I should पूछना keep है, in mind? एक ही क्वेश्चन पूछना है अच्छा, आपको, एक ही क्वेश्चन पूछना है इंटरव्यू में, ठीक है। ये वाला ठीक है। अगर पार्टनर हुआ तो क्या बोलेंगे, पार्टनर हुआ तो क्या बोलेंगे? आप लोग लिखिए ग्रुप में, हम जो बोला ना अभी, ग्रुप में भी लिखते जाइए अपडेट। रामी आप लोग लिखिए, हम करेक्ट कर देगा, क्या दिक्कत है? करेक्ट करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। उत्कर्ष, आप बोलिए पार्टनर को सर क्या ये भी बोलेंगे, क्वेश्चन पार्टनर को क्या पूछ सकते हैं पूछेंगे, क्या? पार्टनर को क्या पूछेंगे? हेलो हाँ जी, same. एक मिनट। हाँ बोलिए, पार्टनर को क्या पूछेंगे? Sir, how would you guide me to be a better professional? हाउ डू After गाइड, वो this गाइड interview, करेगा what are the पार्टनर tips? And में। पार्टनर गाइड करेगा तुमको। no, सोचना पड़ेगा ना। अभी बोला ही था ना मैं थोड़ा देर पहले। सौरभ आप बोलिए, पार्टनर को क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे? 20 साल का पार्टनर एक्सपीरियंस होगा। मेरा एक हम्म, क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, मल्लू कुछ बोल रहे हैं। हम्म, I would love मेरा क्वेश्चन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बिकम पार्टनर इन द फर्म, ये भी पूछ सकते हैं ना सर? आउट कर देगा तुमको सीधे, सीधा आउट है तुम। Sir, झमेले I would खत्म। love to know the long-term prospects that are there in this profile. क्या बोला? I would love to know about the long-term prospects that are there in this profile. देखो भाई, आप लोग गलती क्या कर रहे हैं ना, इंटरव्यू में आपको सेल करना है, ठीक है। सेल कर रहा है, वो कस्टमर है, वो बिग फोर का पार्टनर है। पहला तो मल्लू भाई पार्टनर को पूछेगा हाउ लॉन्ग आई विल बिकम पार्टनर इन दिस, भाई सीधा ही आउट है भाई। कुछ नहीं पूछना उल्टा उल्टा। ग्रीड दिखा रहा है भाई, ग्रीड नहीं दिखाना इधर में। दूसरा, भाई तुमको सवाल क्यों पूछ रहे हो पता है? तुम्हारा इंटेंशन चेक करने के लिए, तो तुम इंटेंशन एकदम आराम से दिखा रहे हो उसको। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या पूछ रहे हो, वर्क प्रोफाइल क्या है, वो है। मैं तुमको पता ही नहीं तो क्यों आया इधर में? Long-term prospect मतलब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ऐसे पूछा था मैंने, ताकि मतलब ये भी दिखा पाऊँ कि आई वुड स्टे हियर फॉर द लॉन्ग टर्म जैसे। उसको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्यों पूछेगा तुम? को पहले से पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है। मतलब तुम रिसर्च करके नहीं आए, उसका वो लगेगा ये रिसर्च करके नहीं आए, तो कुछ भी नहीं पूछना है। वो फिर पूछ रहा क्यों है तुमको? क्योंकि वो तुम्हारा ग्रीड चेक करना चाहता है। मल्लू जैसे अब दिखा दें ग्रीड, ग्रीड ही नहीं दिखाना है उसको, पहले बात। और दूसरा चीज वो दिखना चाहता है कि तुम नौसिखिया तो नहीं है। नौसिखिया मतलब इसको कुछ पता नहीं है प्रोफाइल के बारे में, ऐसे ही आ रहा है। व्हाट विल बी ग्रोथ इन दिस फर्म, व्हाट विल बी माय डे टू डे वर्क शेड्यूल, व्हाट विल बी दिस एंड दिस, व्हाट विल बी दिस एंड दिस, नहीं बोल रहे हैं। वो दूसरा चीज तो ये देखना चाहता है कि तुमने ऊपर तो अच्छा से ज्ञान दे दिया, अब लास्ट में आके तुम उल्टा उल्टा पूछने लगे उसको, तो तुमने ऊपर का ज्ञान कैसे दिया? तो रट्टा मार के दिया था। तो लास्ट क्वेश्चन में तुम्हारा ग्रीड चेक कर रहा है वो, और दूसरा चीज क्या चेक कर रहा है? तुम नौसिखिया तो नहीं है। तीसरा चीज और चेक कर रहा है, तुम स्टूपिड तो नहीं है। स्टूपिड सवाल पूछेगा तो स्टूपिडिटी दिखेगा। स्टूपिडिटी वो देखना चाहता है कि स्मार्ट है कि नहीं है सामने वाला।
समझ में आया? तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और तुम नहीं बोलेगा तो ईगो लग जाएगा। नो क्वेश्चन ईगो, ईगो है, इसमें ईगो है। इसमें ईगो है वो नहीं, तो आप फंसोगे हर जगह से। इसलिए इसमें पहला तो अगर मैनेज, अब आप पार्टनर को लर्निंग एक्सपीरियंस पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे को पूछ रहा है लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरे को लर्निंग एक्सपीरियंस पूछते हैं 20 साल के अच्छे। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा किसको क्या पूछना है। मैनेजर को लर्निंग एक्सपीरियंस पूछना है कि हाउ इज लर्निंग, हाउ, व्हाट नहीं, व्हाट मत पूछ लेना। व्हाट पूछने का मतलब तो गया, व्हाट वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस, गड़बड़ हो गया। सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो, अगेन स्लाइड में हम क्या बोला, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए मीनिंग। भाई तुम नहीं बताएगा तो मत बताओ, हम तो पूछ लिए, आप पूछा इसलिए पूछ लिए, नहीं बताने कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अंदर का मीनिंग ये है, सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्म। अब बात समझ में आया, मीनिंग समझना पड़ेगा। फिर वो आपको पूछेगा व्हाई यू आर सो हैप्पी टू नो, वो ऐसे आपको छेड़ने के लिए पूछ सकता है, व्हाई यू आर हैप्पी टू नो, बिकॉज आई थिंक आई हैव बिकॉज आई हैव अ डीप पैशन फॉर दिस प्रोफाइल, so your experience will really help us to guide, to help me to guide. अब पार्टनर को क्या पूछना है, सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो, बार बार लाइन याद रख लो, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम नहीं बताए कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुमको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो, सर हाँ, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो व्हाट, ये ऑफर लेटर कब मिलेगा। नहीं, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो व्हेन आई विल गेट द इंटरव्यू शेड्यूल, व्हेन आई विल गेट द ऑफर लेटर। नहीं, इस सवाल व्हेन आई कैन गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आई वुड बी हैप्पी टू नो व्हेन आई कैन एक्सपेक्ट द इंटरव्यू रिजल्ट, राइट। ये क्वेश्चन पूछेंगे, आउट, सीधा आउट, बोलेगा दिस आउट एचआर विल टेल यू। उसको पूछना है, सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो व्हाट सजेशंस यू विल गिव मी to become a better professional in the long term, what areas I can really improve upon myself. ये मत पूछना, सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो व्हाट एरियाज यू विल गिव मी इन माय इंटरव्यू राउंड, इन इंटरव्यू व्हाट एरियाज यू फील दैट आई कैन इंप्रूव। ये मत पूछना, इंटरव्यू वाला तो एचआर पूछेगा, ये भी नहीं पूछना है। आपको प्रोफेशनल जर्नी में क्या चीज का आपको ध्यान देना चाहिए ये पूछिए उसको। जो कुशल लोड़ा पूछता है ना जनरली, यूट्यूब में देखना लास्ट में पूछता है ना जो कुशल लोड़ा, बोलो को कि आपने, और जर्नी मिस्टेक भी मत पूछना, पार्टनर को मिस्टेक मत पूछना, थोड़ा ईगो आ सकता है। मिस्टेक नहीं पूछना है उसको, ठीक है। सो ये पूछना कि हम कहाँ पर इंप्रूव करें, मतलब क्या एरिया में हम इंप्रूव कर सकते हैं इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, व्हाट एरियाज आई कैन टेक कंसीडर इन, कैन इंप्रूव माई सेल्फ इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। ये भी मत पूछना उसको, तुमने क्या अच्छा किया कि तुम पार्टनर बने। तो वो ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में तुम अगर सही सवाल पूछा तो तुम सिलेक्ट तो नहीं होगा, तो तुम कुछ उल्टा पुल्टा पूछ लिया ना तो 100% रिजेक्ट जरूर कर देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी स्मॉल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बहुत जन गलती करता है, कुछ भी उल्टा उल्टा पूछ लेते हैं। सेम लिंक में वापिस आ जाओ एक बार के लिए, ठीक है। पार्टनर वाला तो बहुत डेंजर था वो। 20 साल लगता है पार्टनर